प्रिय विद्यार्थियों, थार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे, पॉलिटिकल की बात करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले जो शुरुआत कहाँ से होती है राजनीति के, और उसमें अपने जो राज्य सरकार है वहां से अपने चैप्टर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो अपन शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए राज्य सरकार। देखो, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का जो उल्लेख है, भी राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग किसमें है, 6। जैसे संविधान के जो भी भाग हैं उन भाग 6 में अपन स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के प्रावधानों का क्या है, उल्लेख है। अब देखो, अगर अपन बात करें सरकार की, बात करें किसकी बात करें, सरकार की। देखो, सरकार की बात करें, सरकार की बात करें तो सरकार है वो कितने प्रकार की है, तो अपन बताएंगे जी सरकार है वो 2 प्रकार की है। एक तो अपन सरकार की बात करें तो एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे अपन बोलते हैं केंद्र सरकार। एक तो अपनी कौन सी सरकार होगी, केंद्र सरकार। और एक अपन बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसे अपन बताते हैं राज्य सरकार। तो अपनी सरकार है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट है जो राज्यों में काम करती है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र सरकार, जो सेंटर में क्या करती है, केंद्र में क्या करती है, काम करती है। कहने का मतलब एक देश में काम करती है और एक राज्यों में क्या करती है, काम करती है। तो सरकारें हो गई वो 2 प्रकार की होगी, एक तो केंद्र सरकार और एक कौन सी सरकार, राज्य सरकार। अब देखो, अगर अपन बात करें कि सरकार के अंगों की बात करें तो सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के अंग 3 है। सरकार के अंग है वो कितने हैं, 3। सरकार के अंगों में अगर अपन बात करें तो सरकार के अंगों में एक तो अपनी है कार्यपालिका, सॉरी, एक तो अपनी व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के बाद में एक है अपनी कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद में अपनी आती है न्यायपालिका। तो सरकार तो है 2 प्रकार की, परंतु सरकार के अंग कितने हैं, तो अपन बताएंगे 3 है। एक तो अपन बताएंगे कौन सी है कि जी व्यवस्थापिका है, एक अपनी कौन सी है कार्यपालिका है, और एक अपनी कौन सी है न्यायपालिका। तो सरकार तो 2 है प्रकार की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और सरकार के जो अंग है वो कितने हैं, 3। तो अपन बताएंगे व्यवस्थापिका जी, कार्यपालिका, और अपनी कौन सी है न्यायपालिका। अब देखो, व्यवस्थापिका की अगर अपन बात करें तो व्यवस्थापिका में अगर देखें, एक तो अपन देखें देश में, और एक व्यवस्थापिका में अपन देखें राज्यों में, कि व्यवस्थापिका में देश में तो कौन काम करता है और राज्यों में कौन काम करता है। तो व्यवस्थापिका में देश में तो कौन है, संसद। देश में तो कौन होती है, व्यवस्थापिका में संसद, और राज्यों में जो होती है वो कौन होता है, विधान मंडल। तो राज्यों में तो गया विधानमंडल, और देश में व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन आता है, संसद। इसका मतलब है व्यवस्थापिका के अंतर्गत देश में तो आता है संसद, और राज्यों में व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन आता है, विधान मंडल आता है। कौन आता है, विधानमंडल। अब देखो, देश है, देश में कौन हो गया, संसद। इसका मतलब है देश में कानून बनाने का कार्य है वो तो कौन करती है, संसद। तो देश में कानून बनाने का कार्य कौन करेगी, संसद। और राज्यों में कानून बनाने का कार्य किसमें, राज्यों में जो कानून बनाने का जो कार्य है वो हमेशा कौन करती है, विधानमंडल करती है। तो अपने को बताएंगे कि भाई राज्यों में जो कानून बनाएगी वो तो हमेशा कौन सी संस्था बनाएगी, विधानमंडल बनाएगी, और देश में जो कानून बनाएगा वो हमेशा कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। अब देखो, संसद के जो गठन का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अपन बताएंगे संविधान का अनुच्छेद 79 है, जिसमें संसद के गठन का क्या है, उल्लेख है। और विधानमंडल के गठन का उल्लेख अगर बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, 168,
जिसमें विधानमंडल के गठन के प्रावधान का क्या है, उल्लेख है। तो विधानमंडल के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 168 में, और संसद के गठन के प्रावधान का उल्लेख है वो अनुच्छेद किसमें है, 79 में। तो इसका मतलब व्यवस्थापिका में देश में तो कौन होगा, संसद, और राज्यों में कौन होगा, विधानमंडल। अब देखो कार्यपालिका की अगर अपन बात करें तो एक तो कार्यपालिका किसमें होती है, देश में, और एक कार्यपालिका किसमें होती है, राज्यों में। अब देखो देश में अगर कार्यपालिका की बात करें तो देश में कार्यपालिका के अंतर्गत एक तो कौन होता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में कौन आएगा, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद में मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के बाद में महान्यायवादी। ये देश की कार्यपालिका में आते हैं। तो देश की कार्यपालिका में एक तो कौन आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद में मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के बाद में कौन आता है, महान्यायवादी। इसका मतलब देश में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और कौन आता है, महान्यायवादी। उसी प्रकार अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्यों में कार्यपालिका के अंतर्गत एक तो आता है कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में एक आता है सीएम, मुख्यमंत्री, एक मंत्री परिषद, और एक आता है महाधिवक्ता। ये महान्यायवादी जिस प्रकार देश में जो सरकार का जो एडवोकेट होता है, भाई सरकार की जो कानूनी पैरवी करेगा वो तो देश में तो कौन करेगा, महान्यायवादी, और राज्यों में सरकार की जो कानूनी पैरवी है वो कौन करेगा, महाधिवक्ता। जैसे अपन एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे अपने कोई विवाद हो जाता है तो विवाद होता है तो विवाद हमेशा उसका निस्तारण किसमें होता है, न्यायपालिका करेगी। इसका मतलब है न्यायपालिका विवादों का निस्तारण करेगी। इसका मतलब है अपनी ओर से न्यायपालिका में जो पैरवी करता है तो अपने क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं। वो जो एडवोकेट होता है वो अपनी न्यायपालिका में क्या करता है, कानूनी पैरवी करता है। इसका मतलब है सरकार पर भी कोई भी विवाद होता है या सरकार पर कोई भी लालसन लगता है, कोई भी विवाद होता है, तो सरकार की ओर से जो कानूनी पैरवी करेगा देश में वो तो कौन करेगा, महान्यायवादी। और राज्य सरकारों के लिए जो कानूनी पैरवी करेगा वो कौन करेगा, महाधिवक्ता। इसका मतलब है ये तो राज्यों में कार्यपालिका हो के अंतर्गत कार्य करेंगे। एक तो राज्यपाल होगा कार्यपालिका में, एक मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। और देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। अब देखो न्यायपालिका, अब देखो व्यवस्थापिका है वो देश, जैसे देश में कानून कौन बनाती है, संसद, और राज्यों में कानून कौन बना रही है, विधानमंडल। इसका मतलब है ये दोनों किसमें है, व्यवस्थापिका। इसका मतलब है व्यवस्थापिका का काम क्या है, कानून बनाना। व्यवस्थापिका का काम क्या है, कानून बनाना। कानूनों का निर्माण करना किसका काम है, व्यवस्थापिका। अब उन कानूनों को लागू कौन करेगी, तो लागू कानूनों को लागू कौन करेगी, तो अपन बताएंगे लागू कौन करेगी, कार्यपालिका। अब आगे सरकार का अंग है कौन सी, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में अगर अपन देश की बात करें और न्यायपालिका में अगर अपन किसकी बात करें, राज्यों की, तो देश में अगर न्यायपालिका की बात करें तो देश में न्यायपालिका में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसे अपन उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। अनुच्छेद 124 से जिसकी शुरुआत होती है और अनुच्छेद 147 तक है। उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है, हाईकोर्ट होता है न्यायपालिका के अंतर्गत, उच्च न्यायालय होता है, कौन होता है, उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से शुरू होता है और अनुच्छेद 237 तक जिसके प्रावधान का क्या है, उल्लेख है। तो देश में न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आएगा, उच्चतम न्यायालय आएगा, और राज्यों में न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आएगा, हाईकोर्ट, जिसे अपन उच्च न्यायालय कहा जाता है। अब देखो व्यवस्थापिका ने क्या बनाया, कानून। कार्यपालिका ने उस कानूनों को क्या कर दिया, लागू कर दिया। और न्यायपालिका का काम है उन
कानूनों को क्या प्रदान करेगी? संरक्षण प्रदान करेगी। उन कानूनों को क्या प्रदान करेगी? संरक्षण प्रदान करेगी। संरक्षण प्रदान करने का मतलब क्या है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन बात करें, जैसे मान लो लड़कियों की विवाह की उम्र पहले कितनी थी? 18 वर्ष। अब लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी कर दी? 21 वर्ष। अब कानून क्या बना कि लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी रहेगी? 21 वर्ष। अब देखो, ये कानून तो किसने बनाया? व्यवस्थापिका ने। कानून किसने बनाया? व्यवस्थापिका ने। उस कानून को लागू किसने कर दिया? तो कार्यपालिका ने। लागू किसने किया? कार्यपालिका। अब मान लो उस कानून का क्या होता है? उल्लंघन होता है। जैसे मान लो किसी भी लड़की का विवाह अगर 21 वर्ष की आयु से कम हो रहा है तो इसका मतलब है वो कानून का क्या कर रही है? उल्लंघन कर रही है। कानून का क्या हो रहा है? उल्लंघन। जब कानून का उल्लंघन होगा तो न्यायपालिका उन्हें क्या देगी? दंड का प्रावधान करेगी। उस समय सरकार उन्हें दंड थोड़ी देगी। उस समय उन्हें दंड कौन देगा? न्यायपालिका उसे सजा का क्या करेगी? प्रावधान करेगी। इसका मतलब है व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी और न्यायपालिका उन कानूनों को क्या करेगी? संरक्षण प्रदान करेगी। इसका मतलब है सरकार है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो सेंटर में काम करती है और एक स्टेट में काम करती है। सेंटर में जो काम करती है उसे केंद्र सरकार, और राज्यों में जो काम करती है उसे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और सरकार के अंग कितने हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में है? भाग 6। अब देखो, अपने राज्य सरकार पढ़ रहे हैं और राज्य सरकार में अपन बात करेंगे किसकी? विधान मंडल की, क्योंकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन आता है? विधानमंडल। अब देखो, हमने बात की कार्यपालिका। कार्यपालिका भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक तो कार्यपालिका जिसका नाम है वास्तविक। एक तो कौन सी है? वास्तविक कार्यपालिका। और एक अपनी कौन सी है? नाम मात्र की कार्यपालिका। एक तो वास्तविक कार्यपालिका है और एक कौन सी है? नाम मात्र की कार्यपालिका। अब देखो, देश में वास्तविक कार्य तो कौन करता है? तो अपन बताएंगे कि देश में वास्तविक कार्य करता है प्रधानमंत्री। भाई आप देखना, देश में कोई 2 देशों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना है, कौन करेगा? प्रधानमंत्री करता है। 2 देशों के बीच में कोई व्यापारिक समझौता करना है, कौन करता है? प्रधानमंत्री। देश में जो भी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। 2 देशों के बीच में सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, कौन निस्तारण करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में जो भी कार्य करेगा वो कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब है नाम तो किसका रहेगा? राष्ट्रपति। और काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब है देश में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख तो कौन होगा? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। उसी प्रकार देखो, राज्यों में काम तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री। परंतु काम किसके नाम पर होंगे? तो किसके नाम पर होंगे? राज्यपाल के नाम पर। जैसे अपन बात करेंगे आगे चलकर अनुच्छेद 166 की बात करेंगे। अनुच्छेद 166 में 7 शब्दों में लिखा हुआ है कि राज्य के सभी काम किसके नाम पर होंगे? राज्यपाल के नाम पर होंगे। इसका मतलब है राज्यपाल राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। जबकि वास्तविक कार्यकर्ता कौन है? तो मुख्यमंत्री। इसका मतलब है राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख तो कौन होगा? मुख्यमंत्री। और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यों में कौन होगा? राज्यपाल। देश में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब कार्यपालिका कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका में आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? विधान मंडल की। तो नेक्स्ट से आप एडिंग डाल दीजिए विधान मंडल। विधान मंडल। विधान मंडल भाग तो कौन सा है?
तो अपन बताएंगे भाग तो कौन सा है 6। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद अपन बताएंगे 200 अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद कहां तक है 212 तक। किसका उल्लेख है? विधानमंडल के प्रावधानों का क्या है उल्लेख। अनुच्छेद तो कौन सा है? अनुच्छेद 168 से लेकर 212। भाग कौन सा है? तो भाग 6। अब देखो ये विधानमंडल क्या है। जैसे देखो अभी हमने बात की, एक तो क्या है संसद और एक क्या है विधानमंडल। अब देखो हमने बात करें कि संसद के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो हमने बात की भाई संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद किस में है 79 में। और विधानमंडल के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अपन बताएंगे विधानमंडल के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में साफ शब्दों में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, विधानमंडल का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 79 में क्या है कि भारत में एक क्या होगा, संसद होगा। अब देखो इस संसद के सदन कितने हैं, तो हमने बात की भाई संसद के सदन 2 है। एक तो है लोकसभा और एक कौन सी सभा है, राज्यसभा। तो संसद के सदन कितने हो गए 2। एक होगी लोकसभा और एक अपनी कौन सी सभा हो गई, राज्यसभा। जिस प्रकार संसद के 2 सदन हैं उसी प्रकार विधानमंडल के भी कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। जिसमें एक का नाम तो क्या है, तो एक का नाम तो अपन बताएंगे विधान सभा। एक तो कौन सा सदन है, विधानसभा। और एक सदन कौन सा है, तो अपन बताएंगे विधान परिषद। तो विधानमंडल के भी 2 सदन हैं और विधान परिषद के भी कितने सदन हैं, विधानमंडल के भी 2 सदन हैं और संसद के भी कितने सदन हैं, 2। संसद के एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, विधानमंडल के 2 हैं, एक तो विधानसभा और एक कौन सी है, विधान परिषद है। अब देखो संसद के अंग कितने हैं, 3। एक तो लोकसभा, एक हो गई राज्यसभा और एक कौन हो गया, राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधानमंडल के भी कितने अंग हैं, 3 हैं। एक तो विधानसभा, विधान परिषद और एक अपना कौन हो जाएगा, राज्यपाल। एक कौन है, राज्यपाल। अब देखो विधानमंडल क्या है, जिस प्रकार देश में कोई भी कानून बनेगा वो हमेशा कानून कौन बनाएगी, देश में कानून कौन बनाएगी, संसद। जिस प्रकार देश में कानून संसद बनाती है उसी प्रकार राज्यों में जो कानून बनाने का कार्य है वो किसका है, विधानमंडल का है। तो राज्यों में जो कानून बनाएगा वो तो कौन बनाएगा, विधानमंडल। और देश में जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, संसद। विधानमंडल के सदन कितने हैं, 2। विधानसभा, विधान परिषद। अंग कितने हैं, 3। विधानसभा, विधान परिषद और कौन है, राज्यपाल। अब देखो ये जो विधानमंडल है ये कितने प्रकार का है, तो विधानमंडल है वो 2 प्रकार का है। विधानमंडल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। जिसमें एक तो क्या है, एक सदनीय, एक सदनीय विधान मंडल। एक तो कौन सा हो गया, एक सदनीय क्या हो गया, विधान मंडल। और एक है अपना द्विसदनीय, द्विसदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल और कौन सा हो गया, द्विसदनीय क्या हो गया, विधानमंडल। तो आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछे कि विधानमंडल के कितने प्रकार का है, तो विधानमंडल कितने प्रकार का है जी, तो विधानमंडल 2 प्रकार का। एक तो बताएंगे एक सदनीय विधानमंडल है और एक अपना कौन सा है, द्विसदनीय क्या है, विधान मंडल है। अब देखो एक सदनीय विधानमंडल कौन सा होगा,
और द्विसदनीय विधानमंडल कौन सा होगा? एक सदनीय विधानमंडल की बात करें तो जिसमें केवल क्या हो, एक तो हो विधानसभा, एक तो क्या हो विधानसभा, और एक क्या हो राज्यपाल। एक तो विधानसभा हो और एक क्या हो राज्यपाल। जिस विधानमंडल में या जिस राज्य में केवल विधानसभा हो और किसका पद हो, राज्यपाल का, वो उस राज्य का विधानमंडल कैसा होगा? एक सदनीय क्या होगा विधानमंडल। और जिस राज्य में क्या हो, एक तो हो विधानसभा, क्या हो विधानसभा, विधानसभा भी हो प्लस में विधान परिषद भी हो, क्या हो विधान परिषद, प्लस में क्या हो राज्यपाल। तीनों जहां होंगे, विधानसभा भी हो उस राज्य में, उस राज्य में किसका गठन किया गया हो, विधान परिषद, और उसमें किसका पद भी हो, राज्यपाल का क्या हो पद हो, उस राज्य का विधानमंडल कैसा होगा? द्विसदनीय क्या होगा विधानमंडल होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर बात करें अपने भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28। भाई टोटल राज्य कितने? 28। उन 28 राज्यों में अगर मैं बात करूं कि 22 ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल विधानमंडल कैसा है, तो अपन बताएंगे उनमें केवल एक सदनीय क्या है विधानमंडल है, जिसमें केवल विधानसभा है और क्या है राज्यपाल। और 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और क्या है राज्यपाल। इसका मतलब वो विधानमंडल कैसा हो गया? द्विसदनीय क्या हो गया विधानमंडल। अब देखो यहां से अपने से क्वेश्चन करें, जैसे पूछ ले कि आप ये बताइए जी कि राजस्थान का विधानमंडल है, राजस्थान का क्या है विधानमंडल है। अब देखो राजस्थान का विधानमंडल है तो राजस्थान में बताओ विधानसभा है तो है, राज्यपाल है, इसका मतलब है राजस्थान में क्या नहीं है बताओ? विधान परिषद है क्या? तो विधान परिषद नहीं है। इसका मतलब है राजस्थान का विधानमंडल कैसा हो गया? एक सदनीय क्या हो गया विधानमंडल हो गया। अब देखो अपने अगर बात करें, अब देखो अपन अगर देखें अभी, जैसे अब 22 राज्यों में क्या है एक सदनीय विधानमंडल है और 6 राज्यों में कैसा है एक सदनीय क्या है, 22 राज्यों में एक सदनीय है और 6 राज्यों में कैसा है द्विसदनीय क्या है विधानमंडल। अगर 6 राज्य कौन कौन से दिन में द्विसदनीय क्या है विधानमंडल है, उसकी अगर आप एक छोटी सी ट्रिक भी ध्यान में रख सकते हो। ट्रिक ये बात में ध्यान में रखनी है, कम क्या करनी है आपको बात, कम क्या करनी है आपको बात करनी है, और इसमें अपने कम बात करनी है। इसका मतलब है भारत के 6 राज्यों में क्या है विधान परिषद है। 6 में अगर मैं बात करूं तो एक तो गया कर्नाटक, कौन सा गया कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में कौन सा है तो अपन बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, कौन सा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में बताओ कौन सा है बिहार। बिहार के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में कौन सा है तेलंगाना। बताओ इन 6 राज्यों में क्या है विधान परिषद का क्या किया गया है गठन, विधान परिषद का गठन किया गया है। तो इसका मतलब है इन 6 राज्यों का विधानमंडल कैसा है द्विसदनीय क्या है विधानमंडल है, जिसमें के का मतलब है कर्नाटक, यू का मतलब है उत्तर प्रदेश, एम का मतलब है महाराष्ट्र, बी का मतलब है बिहार और ए का मतलब है आंध्र प्रदेश और टी का मतलब कितना क्या है तेलंगाना। इसका मतलब है 6 राज्यों में विधानमंडल कैसा है द्विसदनीय है और 22 राज्यों में विधानमंडल कैसा है एक सदनीय। और राजस्थान का विधानमंडल भी कैसा है एक सदनीय, जिसमें केवल विधानसभा है और केवल क्या है राज्यपाल है। तो विधानमंडल के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अभी हमने बात की थी विधानमंडल के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अभी हमने बात की थी अनुच्छेद 168 में है। फिर हमने बात की विधानमंडल के कितने सदन है 2, विधानसभा विधान परिषद। फिर हमने बात की विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो हमने बात की विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। एक बात और ध्यान में रखनी है,
जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है उसमें विधानसभा और कौन, राज्यपाल, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण होगा, विधानमंडल। वहां केवल विधानसभा में, केवल विधानमंडल में केवल क्या होंगे, विधानसभा होगी और कौन होंगे, राज्यपाल। और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें ये तीनों होंगे, विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी और कौन होगा, राज्यपाल। वो विधानमंडल कैसा हो जाएगा, द्विसदनीय। राज्यों में बताओ कानून कौन बनाएगा, तो अपन बताएंगे राज्यों में कानून बनाने का कार्य कौन है, करती है विधानमंडल। देश में कानून कौन बनाती है, संसद। संसद के सदन कितने, 2, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कितने, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये देश में कानून बनाती है और ये राज्यों में क्या बनाता है, कानून बनाता है कौन, विधानमंडल। अब देखो विधानमंडल से संबंधित अपन विधानसभा और विधान परिषद इन सभी के अपन डिटेल से क्या करेंगे, बातें करेंगे। और अभी अपन विधानमंडल के एक सदन की बात करेंगे और उस सदन में अपन बात करेंगे विधानसभा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विधानसभा की। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए विधानसभा। अब देखो अपन बात कर रहे थे विधानमंडल की बात कर रहे थे और विधानमंडल में आज अपन बात करेंगे विधानसभा की बात करेंगे। अब देखो आप ये बताओ, अभी हमने पढ़ रखा है कि विधानमंडल के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 168 में है जी। फिर हमने पढ़ा कि विधानमंडल के सदन कितने, 2। अभी हमने बात की एक तो है विधान सभा और एक कौन सी है, विधान परिषद। अपने को बात करनी है किसकी, विधानसभा की बात करेंगे। तो देखो विधानमंडल के गठन का उल्लेख तो कौन से में है, अनुच्छेद 168 में। विधानसभा के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 170 में। और विधान परिषद के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अपन बताएंगे अनुच्छेद 169 169 में। ऐसे ही मैं बात करूं जैसे संसद है कि जैसे देखो संसद के गठन का उल्लेख तो कौन से अनुच्छेद में है, 79 में। और लोकसभा के गठन का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 80 में। इसका मतलब है 79, 80 और 81। 81 में तो किसके गठन का उल्लेख है, लोकसभा। और अनुच्छेद 80 में किसके गठन का उल्लेख है, राज्यसभा। ऐसे ही देखो विधानमंडल के गठन का उल्लेख तो कौन से अनुच्छेद में है, 168 में। विधानसभा के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 170 में। और विधान परिषद के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 169 169 में विधान परिषद के गठन का क्या है, उल्लेख है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसकी, विधानसभा की। अब देखो बताओ विधानसभा विधानमंडल का कौन सा सदन है, तो अपन बताएंगे कि विधानसभा विधानमंडल का प्रथम सदन है, राइट। दूसरी अगर बात करें कि विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन है, तो हमने बताया कि वो प्रथम सदन है, तो ये कौन सा सदन हो जाएगा, दूसरा सदन होगा। कौन सा सदन होगा, दूसरा। फिर अगर अपन बात करें कि विधानसभा विधानमंडल का कौन सा सदन है, निम्न सदन। कौन सा सदन है, निम्न। जब विधानसभा निम्न सदन है तो बताओ विधान परिषद कौन सा होगा, तो हमने कहा कि विधान परिषद कौन सा सदन है, उच्च सदन है। कौन सा सदन है, उच्च सदन। जैसे हमने कहा कि विधानमंडल विधानसभा विधानमंडल का कैसा सदन है, तो हमने कहा अस्थायी क्या है, सदन। कैसा सदन है, अस्थायी सदन। जबकि विधानमंडल का स्थायी सदन कौन सा है, तो हमने कहा कि स्थायी सदन कौन सा है, विधान परिषद। कौन है, विधान परिषद। अब देखो अस्थायी सदन क्यों है और स्थायी सदन क्यों है, कि भाई लगातार चलने वाला सदन तो स्थायी होगा और जिसका फिक्स कार्यकाल होगा वो कैसा सदन होगा, अस्थायी सदन, जिससे समय से पूर्व क्या कर सकते हैं, अपन भंग कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे विधानसभा का कार्यकाल बताओ कितना है, तो अपन ने बात की कि विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष।
अब जो विधानसभा में जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल भी कितना रहेगा? 5। अब देखो, विधानसभा को 5 वर्ष से पहले क्या किया जा सकता है? भंग। 5 वर्ष से पहले क्या कर सकते हैं? भंग। अब विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कौन करेगा? तो हम बताएंगे कि संबंधित राज्य का राज्यपाल विधानसभा को समय से पूर्व क्या कर सकता है? भंग। राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? तो अपन बताएंगे सीएम, मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करेगा? भंग करेगा। ये राज्यपाल को पावर दे रखा है, और ये राज्यपाल को पावर दे रखा अनुच्छेद 174 के तहत, कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल है वो विधानसभा को समय से पूर्व क्या करेगा? भंग करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब बताओ, कार्यकाल कितना है? 5। फिर भी इससे पहले इसे क्या कर रहे हैं? भंग कर किया जा सकता है। इसका मतलब बताओ, अस्थायी सदन हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब है विधानसभा विधानमंडल का कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। जबकि देखो, विधान परिषद है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का क्या होता है? कार्यकाल। और आपको पता है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। अब देखो, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, इसका मतलब है इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होंगे? 1/3 सदस्य क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे, मतलब रिटायरमेंट होते जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा होता जाएगा, और उनके स्थान पर नए सदस्य क्या कर लिए जाएंगे? चुन लिए जाएंगे। इसका मतलब इनके स्थान पर, जैसे मान लो राजस्थान विधानसभा की सीट कितनी है? 200। अब राजस्थान में अगर विधान परिषद का क्या करना अपने को? गठन, तो अधिकतम सीटें कितनी होंगी? 1/3। इसका मतलब लगभग कितनी सीटें होंगी? 66 सीटें होंगी। इसका मतलब राजस्थान में अगर विधान परिषद की स्थापना होती है तो राजस्थान में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने? 1/3 का मतलब है लगभग कितने? 22 सदस्य, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और उनके स्थान पर नए सदस्य क्या कर लिए जाएंगे? चुन लिए जाएंगे। तो बताओ, ये लगातार चलने वाला सदन होगा या नहीं होगा? इसका मतलब है ये लगातार चलने वाला सदन होगा। जैसे अपनी जो आज अपने विधानमंडल की बात कर रहे हैं, अब लगातार अपने विधानमंडल के बाद में जैसे विधानसभा, विधान परिषद, फिर अपना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, हाईकोर्ट, फिर स्थानीय सुशासन, फिर प्रशासनिक ढांचा, राजस्थान में प्रमुख आयोग, इन सभी की अगर 1 by 1 क्लास से अगर आगे स्टार्ट रखेंगे तो इसका मतलब अपना निरंतर चलने वाला क्या रहेगी? क्लास रहेगी। इसका मतलब है निरंतर चलने वाली क्लास रहेगी। इसका मतलब है इसमें जो विधान परिषद है वो भी निरंतर चलने वाली क्या है? चलने वाला क्या है? सदन है। जबकि इसका कार्यकाल होता है कितना? 5, और 5 से पहले क्या कर सकते हैं? भंग। इससे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसे भंग नहीं करेंगे। इससे तो पूर्णतः ही क्या किया जा सकता है? समाप्त। और वो समाप्त कौन करेगी? तो वो पावर होगा किसके पास? तो अपन बताएंगे वो समाप्त करेगी संसद करेगी। कौन करेगी? राज्यों में विधान परिषद को समाप्त करना, राज्यों में विधान परिषद का गठन करना, ये सारा काम किसके पावर है? ये संसद के पास है। और ये पावर है उसे कौन से राज्यों में विधान परिषद के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो अपन बताएंगे 169 में संसदीय गठन कर सकती है, और संसदीय राज्यों में विधान परिषद को क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। इसका मतलब है निम्न प्रथम सदन कौन है? विधानसभा। दूसरा सदन विधान परिषद। निम्न सदन कौन है? विधानसभा। उच्च सदन कौन है? विधानसभा परिषद। संसद विधानमंडल का अस्थायी सदन कौन है? विधानसभा। स्थायी सदन कौन है? विधान परिषद। अब देखो, विधानसभा सदस्यों के चुनाव में जनता स्वयं क्या डालती है? वोट डालती है। इसका मतलब बताओ, जनता स्वयं वोट डालती है, इसका मतलब ये जनता का क्या है? लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय क्या है? सदन। कि भाई विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिसे अपन एमएलए बोलते हैं, वो एमएलए होते हैं, उनके चुनाव में अपन स्वयं वोट डालते हैं, और उन सदस्यों को चुनकर अपन कहां भेजते हैं? विधानसभा में। इसलिए अपना वो लोकप्रिय क्या मानते हैं? सदन। तो इसलिए आपसे सीधा प्रश्न ये भी कर सकता है कि विधानमंडल का लोकप्रिय जो सदन है वो कौन है? तो अपन सीधा का सीधा बताएंगे कि वो विधानसभा है। स्थायी सदन कौन है? तो अपन बताएंगे विधान परिषद है। जबकि अस्थायी सदन है वो कौन है? विधान सभा है। और स्थायी सदन कौन है? विधान परिषद।
अब अपन बात करेंगे केवल कौन सी सभा की? विधानसभा की। तो विधानसभा में हमने लिखा प्रथम सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और जनता का क्या है? लोकप्रिय क्या है? सदन है। अब अपन बात करेंगे विधानसभा, और विधानसभा में अपन बात करेंगे अनुच्छेदों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए विधान सभा। कौन सी? विधान सभा। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनुच्छेद की बात करेंगे, और अनुच्छेद अपन बात करेंगे 170। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 170, क्योंकि अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना व गठन का उल्लेख है। क्या है? विधानसभा की संरचना व गठन का क्या है? उल्लेख है कि विधानसभा में कौन कौन से तो सदस्य होंगे, कैसे विधानसभा का गठन होगा, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे, विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, अधिकतम कितनी होंगी, न्यूनतम कितनी होंगी, अधिकतम सीटें कहां से आती है, न्यूनतम सीटें कहां से आती है, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, राजस्थान में जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है उसकी कितनी सीटें थी, और प्रथम विधानसभा की सीटें कितनी थी, उस चुनाव का परिणाम क्या रहा, किस प्रकार जो 16वीं विधानसभा के चुनाव का क्या रहा, परिणाम रहा, इन सभी की अपन डिटेल से बात करेंगे। तो अनुच्छेद 170 किस बात की जानकारी देता है? तो अपन बताएंगे विधानसभा की संरचना व गठन की क्या देता है? जानकारी। उसके उल्लेख का क्या है? प्रावधान का क्या है? उल्लेख। अब देखो विधानसभा में एक तो सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित। एक तो सदस्य कौन से हो गए? निर्वाचित। और एक सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। एक तो सदस्य कौन से हैं? निर्वाचित हैं, और एक कौन से हैं? मनोनीत। अगर वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वर्तमान विधानसभा में केवल कौन से सदस्य हैं? तो अपन बात करेंगे वर्तमान विधानसभा में केवल कौन से सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। क्योंकि आपको यह पता है कि मनोनीत सदस्य क्या है? मनोनीत सदस्य। आपको पता है कि मनोनीत सदस्य थे, उनके आरक्षण को क्या कर दिया गया है? निष्क्रिय कर दिया गया। उनके आरक्षण को क्या कर दिया गया? निष्क्रिय कर दिया गया। क्योंकि आपको इस बात की जानकारी है, जैसे अपने एक अनुच्छेद है, जैसे मैं बात करूं कि अनुच्छेद 330, एक है अनुच्छेद 331, एक है अनुच्छेद 332 और एक अनुच्छेद 333। ये 4 अनुच्छेद आपको थोड़े से ध्यान में रखने। एक तो अनुच्छेद 330 है, 31 है, 32 है और 33 है। अब देखो अनुच्छेद 330 में किस जानकारी का उल्लेख है या किस के प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 330 में यह है कि जैसे एक तो अपनी कौन सी सभा? लोकसभा। और एक अपनी कौन सी सभा है? तो राज्यसभा। लोकसभा और कौन सी सभा होगी? राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा में क्या है कि एससी और एसटी को, इसको एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सीटों में क्या दे रखा है? तो अपन ने बताएंगे आरक्षण के प्रावधान का उल्लेख है। भाई इनकी सीटें क्या है? रिजर्व है। एससी और एसटी को लोकसभा और राज्यसभा में सीटें क्या है? आरक्षित है। उन्हें आरक्षण का प्रावधान है कौन से अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत। ऐसे अनुच्छेद कौन सा? 331। अनुच्छेद 331 की बात करें तो यहां क्या है कि लोकसभा में, कौन सी सभा में? लोकसभा में आंग्ल भारतीय, कौन से? आंग्ल भारतीय समुदाय
कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता था, मनोनीत। जैसे लोकसभा का चुनाव और उसमें प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को किसमें मनोनीत करता था, लोकसभा में क्या करता था, मनोनीत। कौन से समुदाय के, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को। तो इसका मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय को व्यक्तियों को आरक्षण का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में, 331। मनोनीत कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। आपको पता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को भी वर्तमान में लोकसभा में भी क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है। फिर देखो अनुच्छेद कौन सा है, 332। 332 में क्या है कि विधानसभा में, कौन सी सभा में, विधानसभा में एक तो एससी और एक एसटी, इनको सीटों में क्या दे रखा है, आरक्षण। जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें वर्तमान में कितनी है, 200। अब 200 जो सीटें हैं इनमें एक तो सीटें किसकी रिजर्व है, एससी अनुसूचित जाति, और एक एसटी अनुसूचित जनजाति। बताओ इनकी सीटें आरक्षित है या नहीं है। जैसे राजस्थान में एससी के लिए तो कितनी सीटें रिजर्व कर रखी है, 34, और एसटी की कितनी सीटें रिजर्व है, 25। इनको जो एससी और एसटी को किस पर सीटों में, किसमें, विधानसभा की सीटों में जो आरक्षण दे रखा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दे रखा है, 332 के तहत। इसका मतलब है राजस्थान में 34 तो एससी की सीटें रिजर्व होंगी और 25 सीटें वो किसकी रिजर्व होंगी, एसटी की सीटें क्या होंगी, रिजर्व होंगी। ये बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अपन सीधा अनुसार दे देंगे अनुच्छेद 332 में। फिर देखो अनुच्छेद कौन सा है, 333। अभी जो अपन बात कर रहे थे कि विधानसभा में मनोनीत कौन करता, मनोनीत राज्यपाल। मनोनीत कौन करता था, राज्यपाल। अब देखो अनुच्छेद 333 में क्या है कि विधानसभा में, विधानसभा का क्या हो रहा है, चुनाव में के दौरान अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्राप्त क्या नहीं हो, प्रतिनिधित्व नहीं होने पर, कहने का मतलब क्या हुआ कि विधानसभा का क्या हो रहा है, चुनाव। ठीक है, चुनाव में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हैं, उनका प्राप्त क्या नहीं चुना गया, प्रतिनिधित्व नहीं चुना गया। उस स्थिति में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय, एक किसको, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को विधानसभा में क्या करता था, मनोनीत करता था। वर्तमान में मैंने आपको बताया कि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के आरक्षण को क्या कर दिया गया, निष्क्रिय। आरक्षण कौन सा, किस संविधान संशोधन के तहत, तो अपन बताएंगे 104वां क्या हुआ था, संविधान संशोधन। और 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2020। 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है, समाप्त नहीं किया गया है, केवल इसके प्रभाव को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2020 में। और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय। यह बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 333। और अनुच्छेद 332 में क्या है, विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों को क्या कर रखा है, रिजर्व किया। तो वर्तमान में विधानसभा में केवल कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, कि मनोनीत सदस्य नहीं है, क्योंकि मनोनीत सदस्यों के आरक्षण को क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया। तो केवल वर्तमान में केवल कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित क्या है, सदस्य। यहां तक बातें समझ में आती। इससे आगे की बात करते हैं। अब देखो विधानसभा की क्या देखें, सीटें। विधानसभा की क्या देखें, सीटें। अब देखो विधानसभा की अगर एक तो अपन बात करें अधिकतम सीटों की, किसकी बात करें, अधिकतम सीटों की बात करें, तो विधानसभा की अधिकतम सीटों की अगर अपन बात करें तो अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 500। 500 से अधिक क्या नहीं हो सकती, सीटें नहीं हो सकती, किसकी, विधानसभा की। और न्यूनतम सीटें, कौन सी सीटें, न्यूनतम सीटें,
न्यूनतम सीटों की अगर बात करें तो न्यूनतम सीटें कितनी, 60 से क्या नहीं हो सकती, कम। इसका मतलब है कि राज्यों में जो विधानसभा की सीटें होंगी, राज्यों की चाहे कितनी भी जनसंख्या हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिक तो कितनी हो सकती है, 500, और 60 से क्या नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। चाहे वो राज्य हो और चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें विधानसभा है और क्या है, विधान परिषद है, उनमें विधानसभा है सॉरी, जिसमें अधिकतम सीटें तो कितनी होंगी, 500, और न्यूनतम सीटें कितनी होंगी, 60 से क्या नहीं हो सकती, कम सीटें नहीं हो सकती। परंतु भारत में अगर बात करें तो 3 तो क्या है, राज्य, और 1 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इनमें 60 से भी क्या है, विधानसभा की क्या है, कम क्या है, सीटें हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि वो राज्य कौन से और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन से जिनमें विधानसभा की 60 से क्या है, कम सीटें। उसकी एक ट्रिक है छोटी सी, आप ध्यान में रख लेना। ट्रिक यह है, एमपी की जनरल साइंस अच्छी है। एमपी की जनरल साइंस क्या है, अच्छी है। एम का मतलब तो क्या है, मिजोरम। एम का मतलब तो क्या है, मिजोरम। पी का मतलब है पुदुचेरी। जी का मतलब क्या है, गोवा। और एस का मतलब क्या है, सिक्किम। एम का मतलब मिजोरम, पी का मतलब पुदुचेरी, जी का मतलब गोवा, और एस का मतलब क्या है, सिक्किम। इन राज्यों की विधानसभा में और इन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में 60 से भी क्या है, कम क्या है, सीटें। जैसे मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम में कितनी सीटें हैं, 40। मैं पुदुचेरी की बात करूं तो कितनी सीटें हैं, 30। मैं गोवा की बात करूं तो कितनी सीटें हैं, 40। और सिक्किम की मैं बात करूं तो कितनी सीटें हैं, 32। इसका मतलब राज्य तो कितनी हो गई, 1, 2 और 3, और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, 1, जिनमें विधानसभा की 60 से भी क्या आती हैं, कम सीटें। मिजोरम से कितनी सीट आती हैं, तो अपन बताएंगे 40। गोवा से कितनी आ रही हैं, 40। पुदुचेरी से कितनी आ रही हैं, 30। और सिक्किम से कितनी आ रही हैं, 32। अब देखो केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जो सीटें वो तो कहां से आ रही हैं, पुदुचेरी से। और दिल्ली से विधानसभा की सीट कितनी आ रही है, तो अपन बताएंगे कि सर दिल्ली से विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 सीटें आती हैं। इसका मतलब दिल्ली से विधानसभा की 70 सीटें और पुदुचेरी से विधानसभा की सीटें कितनी है, 30। और बाकी जो मिजोरम, गोवा और सिक्किम, इनसे 60 से भी क्या आती है, कम सीटें। और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है, 500, और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 60 क्या हो सकती हैं, सीटें हो सकती हैं। अब देखो राज्यों की अगर अपन बात करें तो राज्यों में अगर अपन देखें तो राज्यों में सर्वाधिक जो सीटें हैं आपको पता कहां से आती हैं, यूपी से। और यूपी से राज्यसभा की, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें आती है, कितनी आती है, 403 सीटें। इसका मतलब अपन बता सकते हैं कि विधानसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कहां से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती है। और उत्तर प्रदेश से टोटल कितने एमएलए आते हैं, तो 403। और न्यूनतम विधानसभा की सीटें कहां से आ रही हैं, तो अपन बताएंगे सिक्किम से विधानसभा की सीटें क्या आ रही है, न्यूनतम क्या आती है, सीटें। अब देखो राजस्थान में अगर अपन सीटों की बात करें, राजस्थान में क्या, विधानसभा की सीटें। राजस्थान में विधानसभा की सीटें, देखो राजस्थान में अगर मैं बात करूं विधानसभा की सीटें, तो राजस्थान में मैं वर्तमान विधानसभा की बात करूं, वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वर्तमान विधानसभा की सीटें तो कितनी हैं, तो अपन बताएंगे राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की सीटें वो कितनी हैं, 200। इसमें 200 में से सभी सदस्य केवल क्या है, निर्वाचित क्या है, सदस्य। अब देखो राजस्थान प्रथम विधानसभा, राजस्थान की क्या है, प्रथम विधानसभा। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ,
तो अपन बताएंगे कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का जो गठन है वो कब हुआ? 1952। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा का क्या हुआ? गठन। प्रथम विधानसभा का जब गठन हुआ तो प्रथम विधानसभा की जो सीटें वो कितनी थी? 160 क्या थी? सीटें। तो आपसे प्रश्न कर ले कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो अपन बताएंगे कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी? 160 क्या थी? सीटें। फिर दूसरी विधानसभा, कौन सी विधानसभा? दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा का मतलब है कि दूसरी विधानसभा की सीटें थी वो कितनी थी? 176 क्या थी? सीटें। तो दूसरी विधानसभा की सीटें राजस्थान की कितनी थी? 176 क्या थी? सीटें। फिर तीसरी विधानसभा का चुनाव भी 176 सीटों पर हुआ। फिर कौन सी विधानसभा आई? चौथी विधानसभा। कौन सी विधानसभा? चौथी विधानसभा। इसका मतलब है चौथी विधानसभा का जो चुनाव है वो कितनी सीटों पर हुआ? तो अपन बताएंगे 184 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो टोटल कितनी? चौथी विधानसभा की सीटें कितनी थी? 184। पांचवी विधानसभा का चुनाव भी कितनी सीटों पर हुआ? 184 सीटों पर। और छठी विधानसभा, कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा की अगर बात करूं तो छठी विधानसभा की सीटें कितनी होगी? 200 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव। तो काफी बार सीधा प्रश्न पूछ लेता कि प्रथम विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो प्रथम विधानसभा की सीटें 160 थी। राजस्थान की दूसरी विधानसभा की सीटें कितनी थी? 176। चौथी विधानसभा की सीटें कितनी थी? 184। और वर्तमान राजस्थान की जो विधानसभा की जो सीटें हैं 200, वो कौन सी विधानसभा के चुनावों से हुई? तो अपन बताएंगे कि छठी जो विधानसभा थी उसके चुनाव के बाद राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें वो कितनी हो गई थी? 200 विधानसभा की क्या हो गई थी? सीटें। तो वर्तमान में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 200 क्या है? सीटें। अब देखो अपन बात करेंगे राजस्थान की एक तो प्रथम विधानसभा और एक वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है जो 16वीं विधानसभा है उसकी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, एक तो प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा, और एक हेडिंग डाल दीजिए वर्तमान लिख दीजिए, या अपन वर्तमान में वर्तमान विधानसभा, या इससे अपन बोल सकते हैं ये कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो हमने अभी बात की कि प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 1952। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 1952 को प्रथम विधानसभा का क्या हो गया? गठन हो गया। प्रथम विधानसभा का जो चुनाव है वो कितनी सीटों पर हुआ? तो प्रथम विधानसभा का जो चुनाव है वो कितनी सीटों पर हुआ? 160 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव। 160 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव। चुनाव का परिणाम क्या रहा? चुनाव का परिणाम क्या रहा? चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा कि कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो कितनी सीटें प्राप्त की? तो अपन ने बात करेंगे कांग्रेस ने सीटें प्राप्त की 82। 160 पर चुनाव था, कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की? 82 सीटें क्या की? प्राप्त। और उस समय एक दल और हुआ करता था जिसका नाम था राम राज्य परिषद। इस राम राज्य परिषद ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो हमने बात करेंगे इसने कितनी सीटें प्राप्त की? 24 सीटें राम राज्य परिषद ने क्या की? प्राप्त की। और इन 160 में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की? तो हमने बात की उनमें कितनी सीटें प्राप्त की? 35 सीटें क्या की? प्राप्त की। और अन्य बाकी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन्होंने सीटें क्या की? प्राप्त की। इसका मतलब है कांग्रेस ने कितनी सीट प्राप्त की? 82। राम राज्य परिषद ने कितनी सीटें प्राप्त की? 24। काफी बार प्रश्न आया है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा में दूसरा राजनीतिक जो दल था उसका क्या नाम था? तो अपन बताएंगे राम राज्य परिषद था। यह आपसे प्रश्न कर सकता है कि प्रथम विधानसभा के चुनाव में
दूसरे राजनीतिक दल ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो किसने सीटें प्राप्त की? 24। और निर्दलीय उम्मीदवार कितने थे? 35 चुने गए। अब तक के इतिहास में सबसे अधिक जो निर्दलीय जो उम्मीदवार चुने गए वो कौन सी विधानसभा में चुने गए? तो वो प्रथम विधानसभा में चुने गए। अब देखो सीटें टोटल 160 पर परिणाम आ गया। परिणाम में बहुमत किसने प्राप्त कर लिया? कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। तो कांग्रेस का क्या होगा? सीएम होगा। कांग्रेस का क्या होगा? सीएम, क्योंकि बहुमत किसके पास है? कांग्रेस के पास है। अब देखो ये जो प्रथम जो विधानसभा है थी, इसका जो विधानसभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। विधानसभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी। तो प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी को प्रथम विधानसभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अपन बात करेंगे जी, प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया लाल सिंह शक्तावत को। किसको बनाया गया? लाल सिंह शक्तावत को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। तो उपाध्यक्ष कौन बने? लाल सिंह शक्तावत। वैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधान का उल्लेख है, चुनाव का उल्लेख है, वो संविधान के अनुच्छेद 178 में है। किसमें है? अनुच्छेद 178 में लोक विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का क्या है उल्लेख। अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष। नरोत्तम लाल जोशी को तो अध्यक्ष बना दिया और लाल सिंह शक्तावत को क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष बना दिया गया। और प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? तो अपन बताएंगे संग्राम सिंह को। किसको बनाया गया? संग्राम सिंह को क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो संग्राम सिंह। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत। और अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 178 में है। और राम राज्य परिषद ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो हमने अभी बात की 24। कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की? 82। और निर्दलीय टोटल कितने थे? 35 सीटों पर चुनाव कितना हुआ? 160 सीटों पर। और प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। अब देखो यहां से एक प्रश्न करता है कि प्रथम विधानसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम विधानसभा में एक भी महिला उम्मीदवार चुनकर नहीं आई। जबकि चुनाव कितनी महिलाओं ने लड़ा था? तो अपन बता सकते हैं कि 4 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने विधानसभा का क्या लड़ा था? प्रथम विधानसभा में चुनाव लड़ा था। परंतु एक भी महिला उम्मीदवार विधानसभा में जीतकर नहीं आई। फिर 2 महिला उम्मीदवार चुनकर आई उपचुनाव में। उपचुनाव में कितनी महिला जीतकर आई? 2। एक तो जिसका नाम है यशोदा देवी, कौन है? एक तो चुनकर आई यशोदा देवी। यशोदा देवी बांसवाड़ा से विधानसभा से एमएलए चुनकर आई। और यशोदा देवी है ये राजस्थान की पहली महिला क्या है? विधायक है। वहां एक सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उससे ये क्या चुनकर आई? विधायक चुनकर आई। तो राजस्थान के उपचुनाव में 2 महिला चुनाव जीतकर आई, जिसमें एक तो यशोदा देवी थी और एक था जिसका नाम था कमला बेनीवाल। तो राजस्थान की आपसे सीधा प्रश्न कर सकता है उपचुनाव में प्रथम विधानसभा में कितनी महिला उम्मीदवारों की संख्या रही? तो 2 रही, जिसमें एक तो यशोदा देवी और एक कौन थी? कमला बेनीवाल। यशोदा देवी है वो राजस्थान की पहली महिला विधायक है, जबकि कमला बेनीवाल ये राजस्थान की पहली महिला क्या है? मंत्री है। चुनकर कितनी आई? एक भी नहीं आई। चुनाव कितने ने लड़ा? 4 ने। उपचुनाव में कितनी महिला आई? तो हम बताएंगे 2, यशोदा देवी और एक कमला बेनीवाल। जो यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी और कमला बेनीवाल ये राजस्थान की पहली महिला क्या बनी? मुख्यमंत्री, पहली महिला क्या बनी? मंत्री बनी। तो गठन 1952, सीटों चुनाव 160 पर, कांग्रेस ने 82, राम राज्य परिषद ने 24, निर्दलियों ने 35, जो अब के इतिहास में सबसे अधिक निर्दलीय। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह शक्तावत को उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर किसको बना दिया गया? संग्राम सिंह को बनाया गया। ये प्रथम क्या थी? विधानसभा। फिर दूसरी विधानसभा में सीटें हुई 176, फिर तीसरी में भी 176, फिर चौथी में 184, पांचवी में 184 और छठी में कितनी होगी? 200 सीटें होगी। किसकी? विधानसभा की। अब अपन बात करेंगे वर्तमान विधानसभा की।
वर्तमान विधानसभा। अब देखो, वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो हमने बात की वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा चल रही है। वर्तमान विधानसभा का जो चुनाव है, वर्तमान विधानसभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, 199 सीटों पर हुआ। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, प्रथम विधानसभा का जो चुनाव है वो कितने सीटों पर हुआ, 199। अब आप ये कहोगे कि सर आपने थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा की सीटों तो कितनी है, 200 है, और आप चुनाव कितनी सीटों पर कर रहे हो, 199 पर। आप ये भी कर रहे हो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति के आरक्षण को निष्क्रिय कर दिया, तो राज्यपाल मनोनीत भी नहीं कर सकता है। देखो हुआ क्या, अपने राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। कौन सा जिला है, गंगानगर। गंगानगर जिले की एक विधानसभा जिसका नाम है करणपुर। कौन सी विधानसभा है, करणपुर विधानसभा। जैसे ही विधानसभा सदस्यों को सीटें आवंटित हुई, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जिनको राष्ट्रीय जो दल है, उनकी सीटों का क्या हुआ, आवंटन हुआ। यहां सीटों का आवंटन हुआ, यहां कांग्रेस की सीट, किसकी सीट, कांग्रेस की सीट दी गई किसको, गुरमीत सिंह को। कांग्रेस की सीट किसको दी, गुरमीत सिंह को क्या दी गई, कांग्रेस की क्या दी गई, सीट दी गई। जब गुरमीत सिंह को कांग्रेस की सीट दी गई, सीट के मिलने के बाद इनको टिकट दे दी गई कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस से जब इसे टिकट देने के बाद गुरमीत सिंह की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब जैसे ही गुरमीत सिंह की मृत्यु हुई तो चुनाव को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया करणपुर विधानसभा से। फिर देखो करणपुर विधानसभा में जैसे बीजेपी की सरकार को बहुमत मिला, भाई बीजेपी को बहुमत मिला, तो करणपुर विधानसभा में बाद में क्या हुई, चुनाव। यहां से बीजेपी ने एक सुरेंद्र पाल टिट्टी थे, जिनका नाम भी आप फेमस रहा है, सुरेंद्र पाल टिट्टी। बीजेपी ने प्रलोभन दिया सुरेंद्र पाल टिट्टी की, वहां की जनता को प्रलोभन दिया कि सुरेंद्र पाल विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, फिर भी उन्हें क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, कि भाई जनता को यह दिखाया गया कि आप कि विधानसभा के उम्मीदवार को हमने जीतने से पहले ही क्या बना दिया गया है, मंत्री बना दिया गया। परंतु वहां से सुरेंद्र पाल टिट्टी की क्या होगी, हार हुई। इन्हें अपने मंत्री पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मंत्री के लिए अनिवार्य है कि मंत्री अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी क्या बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। परंतु 6 माह के अंदर उन्हें विधानमंडल में किसी भी सदन की क्या ग्रहण करनी पड़ती है, सदस्यता। ये चुनाव में सुरेंद्र पाल टिट्टी की क्या होगी, हार होगी। हार होने से इन्हें मंत्री पद से क्या देना पड़ा, इस्तीफा। इसलिए चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, 199 सीटों पर ही क्या हुआ, चुनाव। कौन सी विधानसभा का, वर्तमान जो 16वीं विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया। परिणाम, चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त कर ली, 115 सीटें बीजेपी ने प्राप्त कर ली। और कांग्रेस ने जो सीटें प्राप्त की, वो कांग्रेस ने 69 सीटें वो किसने प्राप्त की, कांग्रेस ने 69 सीटें किसने प्राप्त कर ली, कांग्रेस। निर्दलीय थे वो कितने थे, 8। निर्दलीय उम्मीदवार कितने थे, 8 चुनकर आए, और अन्य कितने हो गए, 7। ये चुनाव का क्या रहा, परिणाम रहा। अब देखो बीजेपी ने विधानसभा में क्या प्राप्त कर लिया, स्पष्ट बहुमत। अब जो चुनाव हुआ उस चुनाव का काफी बार मतदान प्रतिशत पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं कि 16वीं विधानसभा या वर्तमान विधानसभा का चुनाव का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना रहा, तो अपन बताएंगे 75.45, या अपन बता सकते हैं 75.5% चुनाव का क्या रहा, परिणाम रहा। तो अपन बता सकते हैं कि भाई वर्तमान जो विधानसभा थी उसमें जो चुनाव का परिणाम रहा वो क्या रहा, 75.45% चुनाव का मतदान क्या रहा, प्रतिशत रहा। मतदान प्रतिशत कितना रहा, 75.45% मतदान क्या रहा, प्रतिशत। अब देखो बहुमत किसने प्राप्त कर लिया,
बीजेपी। अब आपको पता कि अनुच्छेद 164 है, 164, वहां क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 164 में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसमें विधानसभा में, इसमें विधानसभा में क्या प्राप्त कर लेता है, बहुमत प्राप्त कर लेता है, उस बहुमत दल के नेता को क्या करता है, सीएम, मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 164 में। वहां लिखा हुआ 7 शब्दों में कि राज्यपाल कोई भी विधानसभा के में कोई भी दल अगर वो स्पष्ट बहुमत क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसमें किसी स्पष्ट बहुमत दल के एक नेता को मुख्यमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्त करता है। जैसे अब की बार विधानसभा में जो पर्ची खुली थी, आपने देखा होगा, वो पर्ची खुली, पर्ची से भजनलाल के नाम से खुली और भजनलाल को क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किसने किया, तो मुख्यमंत्री को पद पर नियुक्ति किसने की, तो राज्यपाल ने की। कौन से अनुच्छेद के तहत की, अनुच्छेद 164। इसका मतलब है बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया, और बहुमत प्राप्त किया तो भजनलाल शर्मा को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। तो भजनलाल जी शर्मा को क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। कौन सी, 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है, 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष, 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया वासुदेव नानी। किसको बना दिया गया, वासुदेव नानी को विधानसभा का क्या बना दिया गया, 16वीं विधानसभा का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ये वासुदेव नानी है जो अजमेर के उत्तर भाग से क्या विधायक चुनकर आए, इन्हें विधानसभा का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, और प्रोटेम स्पीकर किसको बना दिया गया, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया किसको, काली चरण सराफ को। काली चरण सराफ को क्या बना दिया गया, प्रोटेम स्पीकर है। ये प्रोटेम स्पीकर वही प्रोटेम स्पीकर है जिसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। आपने एक अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद पढ़ा होगा, अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 में किस बात के प्रावधान का उल्लेख है, अनुच्छेद 188 में 7 शब्दों में लिखा है कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर पद की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो वर्तमान में जो विधानसभा थी उसका प्रोटेम स्पीकर किसको बना दिया गया, राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, सॉरी, कालीचरण सराफ को क्या बना दिया गया, प्रोटेम स्पीकर। अब ये क्या करेगा, विधानसभा सदस्यों को क्या दिला देगा, शपथ, क्योंकि राज्यपाल दिलाएगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर उन्हें पद की क्या दिलाएगा, शपथ। ये बात भी कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 188 में है। तो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया, कालीचरण सराफ को। अध्यक्ष बनाया गया वासुदेव नानी को। सीएम किसको बनाया गया, तो अपन बताएंगे भजनलाल जी शर्मा को क्या बनाया गया, सीएम। जबकि 2 डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, 2 क्या बनाएंगे, डिप्टी सीएम। एक तो बनाया गया प्रेम चंद बेरवा, एक तो प्रेमचंद बेरवा, और एक डिप्टी सीएम बनाया गया दिया कुमारी। ये 2 क्या बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे 16वीं विधानसभा के, जिसमें एक प्रेमचंद बेरवा है और एक कौन है, दिया कुमारी। सीएम किसको बनाया गया, भजनलाल शर्मा को। अध्यक्ष वासुदेव नानी को, और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, 199 सीटों पर। परिणाम क्या रहा, बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की, 115। कांग्रेस ने कितनी प्राप्त की, 69। निर्दलीय कितने थे, 8। अन्य पार्टियां कितनी थी, 7। बहुमत किसने प्राप्त किया, बीजेपी ने। और अनुच्छेद 164 के तहत जो भी पार्टी विधानसभा में, जो भी राजनीतिक दल विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है, तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री के पद पर क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। अब आपसे पूछ सकता है कि 16वीं जो विधानसभा है, यह वर्तमान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो महिला सदस्यों की संख्या अगर बात करें तो टोटल कितनी महिला सदस्य चुनी गई, 20 महिला सदस्य चुनकर आई। और वर्तमान में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में एक ही है, दिया कुमारी, जिसे उप मुख्यमंत्री बना रखा है। बाकी और जो भी अभी मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जो भी मंत्री बनेंगे, उनके आगे अपन नेक्स्ट डिटेल से बातें करते रहेंगे। यहां तक
आपको जो भी बातें पढ़ाई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। इससे निरंतर आप थार के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपको कंप्लीट ज्योग्राफी की वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वो भी पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। अगर आप नियरेस्ट कोई भर्तियों की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे अभी राजस्थान में जेल प्रहरी है, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस, राजस्थान में एलडीसी, हाई कोर्ट और रीट, इनकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार थार कोचिंग को अवश्य ज्वाइन करें और अपना अवलोकन करें आप तक आपने क्या पढ़ा है। इससे आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे। थैंक्स।